बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने रब को राज़ी करने की खातिर आज एक दफ़ा फिर कुरान समझने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। इस खूबसूरत कोर्स के पहले 16 असबाक हम मुकम्मल कर चुके हैं। सबक नंबर 17 आज हम स्टडी करेंगे और कुल असबाक हैं 20 अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज के सबक के बाद सिर्फ 3 असबाक बाकी रह जाएंगे। उम्मीद है इस बात को अंडरस्टैंड करते हुए कि वक्त कितना कम है और ये वक्त कितना बेहतरीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम सब में से बेहतर वो है, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। इसका मतलब है ये बेहतरीन काम है अगर हम नेक नियति से रब की रजा की खातिर पूरी तवज्जो और मोहब्बत से यहाँ मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 17वां सबक हम मुकम्मल करेंगे और उसके बाद 3 असबाक रह जाएंगे। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि इन असबाक का हम बाकायदा हिस्सा रहें पूरी तवज्जो के साथ। आइए कुरान समझते हैं, वो भी आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल में नमाज के जरिए से 50% कुरान के अल्फाज दिखाए जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम मुकम्मल समझ चुके हैं। अब हम कुरान की अब तक हमने कुछ सूरतें सीखी हैं और आज बहुत ही खास हम कुछ सीखने जा रहे हैं। देखते हैं वो क्या है इंशाअल्लाह। आज के सबक में हम सीखेंगे सूरह सौद की वर्स नंबर 29 आयत नंबर 29, नुज़ूल कुरान का मकसद। ग्रामर में इद्रिब, इस्मा, इलम और इमल के टेबल सीखेंगे, जो कॉन्सेप्ट हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। अम्र और नहीं का, इंपेरेटिव टेंस का, उसके साथ ही जुड़े हुए ये टेबल हैं, हम इनको स्टडी करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। आज 14 यानी 14 नए अल्फाज हम सीखेंगे जो कुरान में 1040 बार रिपीटेडली आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए। सबक नंबर 17 के इख्तिताम तक हम इंशाअल्लाह 208 लफ्ज कुल इस कोर्स में सीख चुके होंगे, जो कुरान में 39,571 बार आए हैं, यानी 39,571 टाइम्स। कुरान में कुल तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं, जिनमें से अगर हम 40,000 के करीब हम पहुंचने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह उसके बाद 78,000 तक पहुंचना भी ज्यादा दूर नहीं है इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने तौफीक दी, अगर हम इसी तरह नेक नियति से कोशिश करते रहे, तो इंशाअल्लाह एक दिन हम मुकम्मल कुरान समझ लेंगे। होमवर्क का सिलसिला भी माशाअल्लाह जारी है। अब हम आते हैं बाकायदा सबक की तरफ। देखिए, नमाज तो जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसके बहुत सारे हिस्से, तमाम हिस्से माशाअल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। अब ये हम पर है कि हम कितनी तवज्जो से उनको सुनते हैं, पूरी तवज्जो के साथ, या फिर उनको दोहराते नहीं हैं, भूल जाते हैं। ये सब अब हम पर है, ठीक है। अब ये है कि कुछ और खास बातें हैं कुरान के बारे में जो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दरअसल ये कुरान कोर्स है कुरान को समझने का। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बारे में आज हम जानेंगे। कुरान के नाजिल होने का मकसद। कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम है। सीखने के तरीके, कितना सीखा, ठीक है, ये चीजें इंशाल्लाह हम इनको अगले असबाक में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, असबाक लिखे हुए हैं। सबक नंबर 17 आज, जिसमें हम सीख रहे हैं कुरान के नाजिल होने का मकसद। ये इंतहाई दिलचस्प सबक है आज का, आप सीखेंगे और यकीनी तौर पर अगर आपने ये कोर्स पहले नहीं किया, बहुत मुमकिन है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मालूमात ऐसी होंगी जो हमें पहले पता नहीं थी, कि हम ये सोचेंगे कि क्या वाकई कुरान के नुज़ूल का मकसद ये है, हम तो ये समझ रहे थे, ठीक है। तो क्लास का हिस्सा बने रहिए। सबक नंबर 18 में, फिर सबक नंबर 19 और 20 में, इस तरतीब में बाकी ये पॉइंट्स इंशाल्लाह हम इनको डिस्कस करेंगे, इनको सीखेंगे। सूरह सौद आयत नंबर 29 हमारे सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब।
یہ انتہائی خوبصورت اور بابرکت آیت مبارکہ جس کو میں نے بھی تلاوت کیا، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کے لیے بہت ہی محترم ہے، اور ہم اس صورت سے، اس آیت سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن ہم جانتے نہیں کہ یہ کیا ہے۔ جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ٹرو مینرز میں، سچے معنوں میں ہم کیسے اس سے محبت کر سکتے ہیں؟ احترام تو ہم کر رہے ہیں، محبت بھی کہنے کی حد تک، کیونکہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں بات کو، ہم اس کی جو اصل جو اس کا حق ہے کہ ہم اس کو دیں، اس کو سمجھیں اور اس پر پھر عمل پیرا ہوں، وہ کیسے کر پائیں گے؟ تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے ہم مقصد نزول سمجھنے والے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر نازل کیوں فرمایا، ٹھیک ہے؟ تدبر کے لیے اس کے آیات پر ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے، آخر تدبر ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کی صرف عربی آیات سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بس یہ کہا کہ عربی کو پڑھ لو، صرف اس لیے؟ قرآن کی عربی سمجھنا ضروری ہے اور آسان ہے، یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات میری ذرا دھیان سے سنیں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ عربی زبان جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بات عربی زبان میں فرمائی ہے، کوئی اور زبان اس قدر بہترین ہے ہی نہیں کہ وہ ہو بہو ہمیں باقاعدہ ترجمہ کر کے جملوں میں بتا دے۔ ہم پڑھتے ہیں تراجم، بہت بہترین تراجم پڑھتے ہیں، لیکن وہ 100% وہ احساس، وہ فیل اور بات کی پوری وضاحت اس سے نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایک ایک لفظ کی نوعیت کو نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کا باقاعدہ ترجمہ ایز اٹ از کیا نہیں جا سکتا۔ جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے یہ ایک کائنڈ آف شعر ہے آپ کے سامنے اسکرین پر، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں، ٹھیک ہے، اردو میں، کیونکہ اردو ہماری زبان ہے، اس کو پڑھنے سے کچھ سینس سمجھ آ رہی ہے کہ اس سے کہنے والا اس سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ اتنی عجیب سے جملے ہیں کہ اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ تو کچھ اور ہی معنی بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، عربی میں بہت بہترین تراجم موجود ہیں، لیکن وہ 100% ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں جب ہم اس ترجمے کو ایز اٹ از پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم لفظوں کو سمجھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو، اس کے بعد جو سمجھ آتی ہے وہ اصل سمجھ ہوتی ہے، پھر ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح فرمائی، اس انداز میں، محبت سے، یا ہمیں جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کسی اور زبان میں باقاعدہ اس طرح سے ترجمہ ہو سکے جیسا کہ عربی میں ہے، جو ورتھ، جو ویلیو عربی میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم اس سفر کا حصہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہم نے قرآن کے چاہے 100 ترجمے پڑھ لیے ہوں، اس قدر محترم ہے وہ تمام عالم دین جنہوں نے اتنی محنت کی اور قرآن کے تراجم کیے، بے شک، اور ہمیں تو بہت فائدہ حاصل ہوا، لیکن یقین کیجئے اگر ہم نے 100 تراجم بھی پڑھ لی ہوں، 100 ترجمے بھی، تو بھی ہم نے عام معنوں میں قرآن کو نہیں سیکھا۔ جیسے ہم اردو جانتے ہیں، اردو ہماری ذاتی زبان ہے، جتنی بے تکلفی سے بغیر سوچے اور ایک ایک بات کی گہرائی کو ہم اپنی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، کیا کسی اور زبان میں سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو سمجھیں کہ عام معنوں میں ہم نے قرآن نہیں پڑھا، اگر ہم نے ترجمے والا قرآن پڑھا ہے تب بھی، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن ہے، علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا، یہ بات ایکچولی درست ہے، ٹھیک ہے؟ سو اس حساب سے دیکھا جائے تو ڈیفینیٹلی عربی زبان کی ویلیو کتنی زیادہ ہے، اور یہی حکم ہے کہ عربی زبان میں تلاوت فرمائیے، خاص طور پر نماز کے لیے، کہ نماز آپ اردو میں پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، سمجھنا ضروری ہے لیکن آپ کو ادا عربی میں کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کسی اور زبان میں، وہ ویلیو، وہ برکتیں، وہ ثواب مل ہی نہیں سکتا۔ تو اس بات کی نفی نہیں ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھا نہ جائے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، قرآن کو جتنا زیادہ تلاوت کیا جائے کرنا چاہیے، رمضان میں تو اور بھی اہتمام کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، ثواب کی نفی نہیں ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جتنا چاہے پڑھیں،
लेकिन जो तर्जुमे की वैल्यू है, तर्जुमे से समझना, उससे जो कदर होगी ना अल्फाज की और जो वैल्यू होगी वो वैसे पढ़ने से ज्यादा है। ठीक है, हम तर्जुमा पुल ही से सीखेंगे, यानी हम अरबी को समझेंगे, फिर हम उसको उन चीजों को सीखेंगे, मगर तर्जुमा फिर हमारा जो है वो मंजिल नहीं है, फिर हम उसको समझेंगे, फिर आगे उस पर गौर करेंगे, उसे अपनी लाइफ में लाएंगे। हम फिर क्या करेंगे ये अब हम जानते हैं। अरबी आयात का जैसे कि मैंने जिक्र किया बहुत वैल्यू है, 1 हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। सूरतों और आयतों के बहुत असरात हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मसाइल में सेहत ठीक ना हो, कुछ और मुश्किलात हो, हम मुख्तलिफ सूरतें कुरान की तिलावत करते हैं और हमें इससे फायदा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे ना हो फायदा, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अल्फाज हैं, कैसे फायदा ना हो। और नूरानी वैल्यू उसकी इतनी ज्यादा है कि वो पढ़ने से आपको फौरन महसूस होता है कुछ खास, सुकून, सेहत, शिफा। मैं तो खुद इस बात का जिक्र करती हूँ कि समटाइम इंसान कभी डिप्रेशन में होता है, किसी परेशानी में, किसी टाइम, तो मैं जाती तौर पर ये आपको बताती हूँ। मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं कुरान की कुछ आयात तिलावत करती हूँ, समझे बगैर मैं कोई चीज, कोई जिक्र, कोई तस्बीह तिलावत नहीं करती, जब से मुझे ये बात समझ आई है। मैं फिर और दुरूद इब्राहिमी को भी मैं तिलावत करती हूँ, जो हमने भी पिछले इस बात में समझा। आप यकीन कीजिए कि मैं जैसे-जैसे तिलावत करती हूँ, जिस कंडीशन में होती हूँ, परेशानी की या डिप्रेशन की, इस तरह से मैं बेहतर होना अपने आप को महसूस करती हूँ। जैसे सम टाइम हम बुखार में हों और एंटीबायोटिक खाने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता बुखार उतर जाता है। हमें साफ पता चलता है तबीयत ठीक हो रही है। सुभान अल्लाह! सिर्फ वो पढ़ने से इतना फ़ायदा होता है। तो डेफिनिटली अरबी अल्फाज की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मकसद बताया है किताब का, वो क्या है? वो हम जानते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक। किताब, उर्दू में भी इसको किताब ही कहते हैं, हम सब जानते हैं। किताब की जमा है कुतुब। अभी पिछले दिनों एक सिस्टर क्वेश्चन कर रही थी कि आपने तो हमें जो तरीका बताया है, कुछ जैसे इस्म की जमा है अस्मा, तो ये कैसे बन गया? तो मैंने याद रखिए, जो जमा बनाने का तरीका, जो कायदा मैंने बताया है, वो इब्तिदाई है। और भी बहुत से तरीके होते हैं जिससे जमा बनाई जाती है, जो हम इंशाल्लाह अगले कोर्सेज़ में आहिस्ता-आहिस्ता समझेंगे। जैसे इंग्लिश में शुरू में एस-ई-एस लगाया जाता है, लेकिन और भी तरीके हैं जमा बनाने के। इसी तरह अरबी में और भी तरीके हैं। फिलहाल हमने इन लफ्ज़ों को याद करना है, इनके रूल्स हम बाद में समझेंगे। तो किताब की जमा है कुतुब। अंज़लना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं हमने नाज़िल किया, हमने उतारा, हु, इसको, ये देखिए, अंज़लना, हमने उतारा। हमने, देखिए आखिर में ना का लफ्ज़ आ रहा है, ना, हमने इसको पढ़ा था ना, हु, हुम, का, जी, कुम, ना मतलब हमारा, हमारा, ठीक है? या हम। तो इसी तरह अनज़लना, हमने नाज़िल किया या हमने उतारा, हु, इसको। अभी मैंने आपको बताया था हु इसका, हुम उन सब का। तो ये जो है अल्फाज मिलकर क्या बन रहे हैं? हमने उतारा इसको। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ये किताब हमने उतारा इसको, इलैका, आपकी तरफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, और उनके तवस्सुत से हमारी तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ। अल्लाह फरमा रहे हैं आपकी तरफ। दो अलग लफ्ज़ हैं, इला का मतलब है तरफ। ये लफ्ज़ हम पिछले दिनों में पढ़ चुके हैं, हमने इसका टेबल भी पढ़ा था। ओके, और इसकी मिसाल क्या थी? क्या किसी को याद है इसकी मिसाल? कोई हैंड रेज़ करके बताना चाहेगा अभी? इला, ये जो इला हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसकी मिसाल मुझे सिस्टर तैयबा अरशद, आप अगर अपना माइक ऑन करें और मुझे बताने की कोशिश इसकी करें कि मिसाल इला। थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन। बिल्कुल एक अचानक से क्वेश्चन किया और सिस्टर बता रही हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आप बहुत तवज्जो से पढ़ी हैं। इला की मिसाल हमने सीखी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही की तरफ से हैं और बेशक हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, हम वही लौटने वाले हैं। तो इस तरफ, इला, तरफ, ठीक है? इस मिसाल से हमें इसका मानी याद रहेगा। कहा का मतलब है आप, राइट। मुबारक, बरकत वाली है। जैसे हम कहते हैं ईद मुबारक एक दूसरे को, क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दुआ दे रहे होते हैं कि आपके लिए ये ईद बाबरकत साबित हो, बरकतों वाली हो, ठीक है? बहुत सारे मौके होते हैं जिन पर इस तरह से मुबारकबाद दी जाती है। ये लफ्ज़ होता है मुबारक, बहुत से लोग इसको मुबारिक पढ़ते हैं। मुबारिक राइट लफ्ज़ नहीं है, असल लफ्ज़ है मुबारक, ठीक है? ये मैंने सोचा कि मैं साथ-साथ इसकी तस्हीह भी कर दूँ। किताबन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है।
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بات، میں تو صرف بتا رہی ہوں، یہ بات فرمائی ہے اللہ نے خود. اب اللہ کیا فرما رہے ہیں ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ کتاب کیوں نازل فرمائی ہے. یہ کتاب ہم نے نازل کیا، اس کو اتارا ہے، اس کو آپ کی طرف اتارا ہے، اور یہ برکتوں والی ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اتارا گیا آسمان سے. یہ تو ثابت ہو گیا یہاں کہ کہیں اور سے نہیں آئی. کسی نے اس کو جیسے کافر جو ہے وہ الزامات لگایا کرتے تھے نعوذ باللہ نبی پر بھی کہ آپ نے شاید اس کو خود بنایا ہے اس کتاب کو. اللہ نے یہاں پر ثبوت بھی دے دیا نا کہ نہیں، نازل ہوئی ہے، آسمان سے اتاری گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، برکت کی بات ہو رہی ہے. برکت کا معنی کیا ہے ہم سمجھ چکے ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے، بلیسنگز، ریوارڈز، انعامات ملنا اور پھر موجود رہنا اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتے رہنا، اس کو کہتے ہیں برکت. کتنا بابرکت لفظ ہے یہ خود. یہ ایک برکت کا لفظ کتنا بہترین ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اب ذرا اس بات کا آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کی برکت کیا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سوچیں اور ہمیں اب اس کا اندازہ لگانا ہے کہ برکت کا مطلب کیا ہے، کس طرح ہے یہ برکت. میں ابھی آپ کو ثابت کرتی ہوں. ٹھیک ہے. سوچیں ذرا، جس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا وہ مہینہ برکتوں والا بن گیا، بہترین. سبحان اللہ. بالکل ایسے جیسے دنیا کی ایک ادنا سی چھوٹی سی مثال اگر میں دوں، کسی خاص شخص نے گھر آنا ہو، یہ چلے پرائم منسٹر ہو کسی ملک کا، پتا چلے کہ وہ کسی کے محلے میں آ رہا ہے، کسی کے ٹاؤن میں آ رہا ہے، کسی کی سٹی میں آ رہا ہے، تو کیسے رستے سجائے جاتے ہیں نا. کہتے ہیں بہترین ہونی چاہیے ہر چیز. ٹھیک ہے. تو قرآن نازل ہوا تو اس مہینے کو بہترین کر دیا گیا. سبحان اللہ. قرآن کی برکتیں دیکھیں. اللہ فرما رہے ہیں برکت والی ہے کتاب. کیسے ہے؟ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ بہترین ہو گیا. رائٹ. جس رات پر اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہترین ہوگی. کہتے ہیں نا لیلۃ القدر. ابھی تاک راتیں شروع ہو گئی ماشاءاللہ. جو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تو زیادہ ہے کہ اور بھی زیادہ عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں وہ رات سب سے بہترین کر دی گئی. سبحان اللہ. جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا. جس رسول پر قرآن اترا وہ رسول سب سے افضل ہے. جس شہر میں اترا اس شہر کو بہترین اور امن والا شہر کہہ دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بہترین بات ہے. اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ بابرکت کیسے ہے. تو اگر اتنی بابرکت ہے تو ہماری زندگیوں میں اس کی برکت سے کیا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم سمجھیں. اس کتاب نے انسانوں کے لیے کیا کیا. اب برکت کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کے لیے کیا کیا. دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن لوگوں پر قرآن اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. کن کو کہا جاتا ہے صحابہ؟ وہ جو نبی کے ساتھی تھے، نبی کے کمپینین، جنہوں نے نبی کے ساتھ وقت گزارا، نبی کو دیکھا اپنے سامنے. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب تھے وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا میں سپر پاور بن گئے اور علم و اخلاق کے بہترین جو ہے نا ان کو ماڈل سمجھا جاتا تھا کہ انہی کو فالو کیا جائے. یہ جو کام کرتے ہیں وہ کامیابی کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو کرتے ہیں اس میں کامیاب ہوئے جا رہے ہیں. لوگ ان کو فالو کرتے تھے دنیا والے. ٹھیک ہے. اپنی ہسٹری کبھی پڑھ کے دیکھیں، تاریخ پڑھیں. اب سے کئی سال پہلے مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو سمجھ گئے تھے اس کی بہت برکت ہے، قرآن کے حساب سے زندگی گزارو. انہوں نے اپنی سیاست میں، اپنے معاملات میں، عبادات میں، ہر چیز میں اگر کہیں سے گائیڈنس حاصل کی، گائیڈ لائن، ہدایات، تو وہ قرآن ہے. قرآن کو فالو کیا. یہی وجہ تھی کہ وہ دنیا میں سب پر حکومت کر رہے تھے، سب سے زیادہ ویلیو، طاقت رکھتے تھے. اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن کو فالو کرتے تھے، وہ علم میں اور عمل میں ساری دنیا سے آگے رہے. جیسے ہی انہوں نے چھوڑا، کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ ہی وہ تنزل کا شکار ہو گئے. پھر دوسرے لوگوں نے ان کی جگہ لے لی. انہی کے سیکھے ہوئے کچھ طریقے سیکھ کر دوسرے لوگوں نے جگہ لے لی. ٹھیک ہے. تو اس سٹیٹمنٹ کو، آیت کے اس حصے کو اب ذرا محسوس کر کے پڑھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیسے ہے یہ برکت والی کتاب. کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. سبحان اللہ. اسی آیت کا اگلا حصہ انتہائی اہم ہے، پوری توجہ سے سنیے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر. پھر سے کہوں گی، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں. شاید اب تک اتنی زندگی میں، سالوں میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ قرآن کا اصل مقصد کیا ہے. ہمیں یہ بات تو پتا تھی کہ قرآن بابرکت ہے، اس کو بہت تلاوت کرنا ہے، ماشاءاللہ اتنا علم تو تھا، لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہے.
ये आज हम सीख रहे हैं, ध्यान से सुने। पहली बात, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ताकि वो गौर करें, जिन पर भेजा जा रहा है वो गौर करें, आयाती ही, इसकी आयात पर। ली का मतलब है ताकि। ली का पहला मतलब मैंने आपको क्या बताया था, या मुझे चैट बॉक्स में जरा बताइए, ली का पहला मतलब हमने इस कोर्स में क्या पढ़ा था? क्या किसी को याद है आप में से? लिए, माशाल्लाह, सिस्टर नूरीन बता रही हैं, सिस्टर शिजा, सिस्टर हानिया, सिस्टर शाजिया, माशाल्लाह काफी सारे लोग बता रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ली का पहला मानी हमने सीखा था फॉर, लिए, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए, ये मिसाल है, इससे हमें ली का मानी याद रहेगा। फिर एक सबक में मैंने आपको बताया कि ली के 2 मानी और भी हैं, जिनमें से एक है ताकि और एक है अलबत्ता तहकीक, ठीक है? तो अभी हम ये वाला मानी पढ़ रहे हैं ली ताकि। मैंने आपको वजह भी बताई थी कि लाम ज़ेर ली का लफ्ज़ अगर किसी फ़ेल के साथ आए, काम हो रहा है कोई, किसी काम वाले लफ्ज़ से आए, तो फिर उसका मानी ताकि होगा। तो देखिए बात हो रही है यद्दब्बारू, गौर करें, गौर करना एक काम है। तो यहाँ ली का मतलब होगा ताकि, राइट? अब हम समझेंगे यद्दब्बारू क्या है, वो गौर करें। पहली तो बात ये, आप पिछले तकरीबन 2 असबाब के साथ 2 दिनों में हमने अम्र और नहीं पढ़ा था, ठीक है? उसमें भी हमने देखा था कि जब जमा की बात हो रही है तो आखिर में वाव और अलिफ आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ भी देखें जमा की बात हो रही है, वो सब की बात हो रही है, हम सब की बात हो रही है कि वो गौर करें, ताकि वो गौर करें। कुरान बाबरकत किताब है जो नाजिल की गई है ताकि वो गौर करें। ओके, आयातिही, आयत किसको कहते हैं? आयत एक लफ्ज है अरबी जुबान का और आयात उसकी जमा है। तो आयत का मानी होता है निशानी। इस्तिलाही तौर पर आयत का मानी है कुरान का एक जुमला जो हम पढ़ते हैं बाकायदा एक सतर, लेकिन इसका जो लुग़वी मानी है वो है, इस लफ्ज का मानी है निशानी, ठीक है? हमने इसको अपनी मालूमात के लिए याद रखना है। आयत एक लफ्ज है और उसकी जमा है आयात। अब यहाँ पर तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वही तरीका है जो मैंने सिखाया है। मुअन्नस अगर कोई लफ्ज होता है अपनी नोयत के एतबार से, उसकी जमा बनाने के लिए आगे जो आखिर में गोल ता होती है उसको गिरा दिया जाता है और उसकी जगह अलिफ ता का इजाफा किया जाता है। आयत एक आयत और आयात ज्यादा आयतें, ठीक है? आयात ही, आयत उसकी। मैंने आपको हुरूफे ज़माइर मुत्तसिला के टेबल में, अटैच्ड प्रोनाउन के टेबल में बताया था कि हम पढ़ते हैं हु उसका, हुम उन सब का। साथ ही मैंने बताया था ही और हिम भी पढ़े जाते हैं, ही उसका, हिम उन सब का। तो ये दोनों तरह के अल्फाज मुख्तलिफ जगहों के पर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल हुए हैं, हमने दोनों को समझना है। यहाँ पर ही का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आयाती ही, इसकी आयात, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। लियद्दब्बरू आयाती ही, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। तो इस आयत मुबारका, आयत नंबर 29 सूरह सौद, इस आयत के इस हिस्से में हमें पहली वजह तो पता चल गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि जो किताब भेजी है हमने नाजिल फरमाई है उनकी तरफ, हमारी तरफ, सबकी तरफ, ठीक है? और ये बरकतों वाली है, इस बात को समझ लो। तो बरकतें हासिल कैसे होंगी? ताकि वो उसको गौर करें, पता चल रहा है, मकसद पता चल रहा है, ठीक है? ताकि वो इस पर गौर करें। मतलब पहली बात कि हमें गौर करना है इसकी आयतों पर। अगली बात क्या है? वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। अगर हम पहले लफ्ज को समझने के लिए हम उसके टुकड़े अलग करते हैं, तमाम अल्फाज को अलग करते हैं। पहला लफ्ज वा का मतलब है और, तो ये अलग हो सकता है। ली का मतलब है ताकि, हम इसको भी अलग कर सकते हैं। यतज़क्करा, इसका मतलब है नसीहत पकड़े, मतलब नसीहत हासिल करें, ठीक है? अब देखें दूसरी बात क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूसरा मकसद सिखा रहे हैं, वलियतज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़े उलुल अलबाब, अक्ल वाले, ठीक है? ली ताकि, अभी मैंने आपको बताया था। अब ली का लफ्ज 2 बार आ गया है, लियद्दब्बरू आयाती, ताकि वो गौर करें इसकी आयात पर। वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि वो नसीहत पकड़े, कौन? अक्ल वाले। अब हम इसको मजीद समझते हैं। उलू का लफ्ज या उली का लफ्ज कुरान में आया है, इसका मतलब है वाले, किसी भी चीज वाले, ठीक है? जैसे एक बहुत ही खुशी से एक बात करती हूँ कि हम अल्लाह वाले हैं, कितनी अच्छा लगता है अगर हम ये बात करें कि हम तो अल्लाह वाले हैं, राइट? तो इसका मतलब है वाले, राइट? अलबाब, अल अलबाब, अक्ल वाले। लुब का मतलब है अक्ल, अलबाब उसकी जमा है। अगर आपको याद हो, अगर आपकी उर्दू जरा अच्छी है
اور हम किताबों में अक्सर पढ़ते हैं, हमने लफ्ज पढ़ा हुआ है, लुब्बे लुबाब का लफ्ज हम उर्दू में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अकल से ही एक्चुअली, अक्ल दानिश से निकला है, इंटेलिजेंस, ठीक है। लुब का मतलब है अकल, अलबाब इसकी जमा है, वलियतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। ओके, तो देखिए 2 चीजें हमने यहाँ पर सीखी हैं, एक तो तदब्बुर और एक तज़क्कुर। तदब्बुर क्या है? गौर करना, तज़क्कुर नसीहत हासिल करना अपनी जिंदगी में, यानी इसकी बातों पर अमल करना है ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हों, ठीक है। यानी अल्लाह ने फरमाया पहले गौर करो, गौर करोगे बात समझ आएगी तो फिर नसीहत हासिल करो, तभी तुम कामयाब होगे, तब तुम्हें इसकी बरकतें हासिल होंगी। ये है असल में इसका मकसद, इसका मतलब, ठीक है। तदब्बुर क्या है? गौर करना। अब देखिए अखबार पढ़ने के लिए तदब्बुर की जरूरत नहीं होती, अखबार आप रैंडम चीज है, सिर्फ बस कोई किसी चीज की खबर है कि ये हो गया, बात खत्म, तो हम मालूमात के लिए पढ़ते हैं, इसलिए हम ऐसे ही उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हम कोई फॉर एग्जाम्पल साइंस की किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या तदब्बुर के बगैर पढ़ सकते हैं? नहीं। वो ऐसी किताब है जिसपे आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप गौर करने के मूड में हो, आपको तवज्जो देनी पड़ती है। तो गौर उसी, और गौर होगा तब जब हम उसे समझेंगे। अगर मैथ्स की बुक, रियाजी की किताब हमारे सामने हो और हमें कोई कहे कि आप इसको पढ़ें, अगर हम उसको समझते नहीं है कि ये सवालात जो है कौन से हैं, ये थ्योरम्स हैं या अलजबरा है या ज्योमेट्री है, मैथ्स में हमें उस बात की समझ नहीं आ रही, ये बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स में समझ नहीं आ रही, तो हम उसको कैसे समझेंगे? उसको बल्कि गौर भी नहीं कर सकेंगे। अगर तो हमें वो बात पता ही नहीं है, तो हम उस पर गौर भी नहीं कर सकते। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, फिर हम उस पर गौर करेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर अमल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह कुरान को किस तरह अपनी जिंदगी में लाए? कुरान पर हमें गौर करना होगा। जिंदगियों में ऐसे कैसे आ सकता है जब तक हमें पता ही ना हो कि अल्लाह ने क्या बात किस तरह फरमाई है, कहाँ पर क्या गाइड किया है। तो याद रखिए, एक बहुत खूबसूरत बात मैं बताने जा रही हूँ, कुरान से हमारा ताल्लुक, मेरा आपसे ये ताल्लुक है कि आप माशाल्लाह यहाँ कुरान सीखने आए हैं। आपका मुझसे भी यही ताल्लुक है कि मैं आपको अभी कुरान सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जितना मैं समझती हूँ, ठीक है। हमारे माँ-बाप से हमारा एक ताल्लुक होता है, एक रिश्ता होता है, बच्चों से एक रिश्ता होता है, ठीक है, फ्रेंड्स का होता है, सारे कितने खूबसूरत रिश्ते दुनिया में मौजूद हैं, ठीक है। अल्लाह से हमारा एक रिश्ता है, खालिक और मखलूक का, नबी से एक रिश्ता है हमारा। तो कुरान से क्या रिश्ता है, कभी सोचा है हमने? इतनी जिंदगी गुजार दी हमने, बचपन में माँ-बाप ने बता दिया था कि ये एक किताब कुरान है, अल्लाह की किताब है। हमने कभी सोचा कि इससे भी हमारा कोई ताल्लुक है? अभी हम जानते हैं। 4 चीजें समझनी होंगी अगर कुरान से रिश्ता बनाना है। 4 चीजों के हिसाब से कुरान से हमारा रिश्ता बनेगा। पहली चीज है रास्त, इंग्लिश में डायरेक्ट, दूसरी शख्सी यानी पर्सनल, तीसरी तयशुदा यानी प्लान्ड, चौथी मुताल्लिक यानी रिलेवेंट, ठीक है। अब ये चीजें क्या हैं मैं आपको बताती हूँ। रास्त का मतलब ये है कि याद रखिए हमेशा कुरान अल्लाह का कलाम है, किसी और बंदे का नहीं है। ये कोई बेजान किताब नहीं है कि बस बन गई और बस उसका वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है। इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें देख रहा होता है यकीनन कि ये बंदा मेरा इसको पढ़ रहा है। अब ये कितनी मोहब्बत से पढ़ रहा है, कितनी तवज्जो से, कितने एहतराम से, वो सब चीजें, वो सब अल्लाह देख रहा होता है। तो समझिए कि लाइव अल्लाह से जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला सोचे कि हमसे कुछ कह रहे होते हैं और हम उसको सुन रहे होते हैं। ये बात ज़हन में रखें। डायरेक्ट ये ज़हन में रखा करें कि डायरेक्ट अल्लाह सुब्हाना तआला ये जो आयत हम पढ़ रहे हैं ये हमें अभी बता रहे हैं। डायरेक्ट रास्त, कोई दरमियान में है ही नहीं तीसरा, हम और अल्लाह सामने हैं। सुभान अल्लाह। जब हम उस इमाम को सुनते हैं तो अल्लाह देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। किस इमाम को? जो मस्जिद में जो है वो किरात करते हैं, किरात करते हुए तिलावत कुरान कर रहे होते हैं, ठीक है? तो उनको भी अगर वहाँ पर मौजूद लोग, अगर उन्हें पता ही ना हो कि ये कुरान माशाल्लाह रमज़ान में तो काफ़ी पढ़ा जाता है, तो उन्हें पता ही ना हो तो कि क्या है? अल्लाह ताला तो देख रहे होते हैं कि ये बंदा क्या सुन रहा है, इसको तो समझ भी नहीं आ रही, इसको तो समझ ही नहीं आ रही, दिल तो इसका कहीं और है। तो पूरे इखलास से इसको पढ़ें, पूरी सिंसियरिटी से, ठीक है? खालिस होकर अल्लाह के लिए, तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाएगा। कि ये हिदायत की किताब, ठीक है। तो ये मकसद है रास्त यानी डायरेक्ट का। कुरान के साथ अपने रिश्ते को समझने के लिए दूसरी बात क्या है? शख्सी यानी पर्सनल। जो आयत भी हम पढ़ें या सुने किसी से, इस फीलिंग के साथ, एहसास के साथ सुने कि ये मेरे लिए है। इस तरह नहीं कि मैं कहूँ ये तो मेरी फ्रेंड सादिया के लिए है, ये वाला काम तो मैं नहीं करती, ये तो सादिया करती है, ये काम तो मेरी फ्रेंड सलमा करती है, तो ये आयत मेरे लिए नहीं है, जो मेरे लिए होगी मैं उसको समझूंगी, उस पर अमल करूंगी, ऐसा नहीं है। कुरान की हर आयत उसको मैंने समझना है, आपने समझना है कि वो पर्सनली मेरे लिए है। मेरे लिए यकीनन मेरे रब ने इसमें कोई मैसेज रखा है। अब ये मुझ पर है मैं गौर करूं
اور सोचूं कि मुझे इससे क्या फायदा हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे वो ये बात तो अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए कही थी, मेरा इससे ताल्लुक ही नहीं, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मुझसे बन रहा है। हमें सोचना है, इसको समझना है, इससे गौर करना है, ये देखना है कि मेरे लिए क्या पैगाम है। तीसरी बात, अगर कुरान के साथ रिश्ता समझना चाहें तो समझ लें कि तयशुदा यानी प्लान हुआ हुआ है। दुनिया की हर चीज तकदीर के तहत है। अगर हम भाई किसी से एकदम मिलते हैं, हम कहते हैं ओहो बाई चांस आप हमें मिले, बाई चांस कुछ नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ नहीं होता दुनिया में, ये हमारी कहने की बातें। हर चीज मुकर्रर है अल्लाह की तरफ से, हर चीज फाइनलाइज होती है, फिर दुनिया में होती है, पता भी नहीं हिल सकता उसके बगैर। हम कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दिस इज ट्रू। हम कहते हैं बाई चांस खा कोई और रहा था, एकदम से किसी और ने आकर खा लिया, नहीं, अल्लाह को पता था, यही फाइनल हुआ था अल्लाह के नजदीक के उस दूसरे इंसान ने खाना है। इसी तरह याद रखें कि आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम। दुनिया में आने वाले जितने अरबों खरबों लोग इसको पढ़ते हैं, हर आयत हर इंसान के लिए है, अगर हम समझने वाले बने। मुताल्लिक यानी रेलिवेंट। अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए हम जाएं, तो क्या आप से प्याज की कीमत के बारे में तो नहीं बताएगा ना वो हमें, ठीक है। देखिए, मतलब जिस शख्स के पास हम जाएं, हम उससे वही बात करेंगे जो हमने करनी है, ठीक है। हम उससे वो बात तो नहीं करेंगे जो काम की है नहीं, राइट। तो ये ज़हन में रखें, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि किताब बरकतों वाली है, तुम्हारे लिए है, हिदायत की किताब है, इहदिनस सिरात हमने पढ़ा है, सिरातुल मुस्तकीम के सीधा रास्ता है। तो जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम्हारे फायदे की है, तो जाहिर है हमारे ही फायदे की है ना। इसका मतलब है वो हमारे से रिलेवेंट है, हमारे से मुताल्लिक है। कोई भी आयत हम कैसे सोच सकते हैं ये तो मेरे लिए मुताल्लिक हो ही नहीं सकती, कैसे? जब अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे लिए, गैर मुतल्लका कोई बात नहीं है। हो सकता है हमें अभी समझ नहीं आ रही, ये हो सकता है, क्योंकि हमारी अकल महदूद है ना, उतनी अकल ही है महदूद जितनी एक इंसान में अल्लाह ने उसको दी है। अब ये हम पर है कि हम कितना गौर करके कितना ज्यादा समझ लें। तो आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतल्लिक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि अल्लाह आपने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई, ये हम पर है। ये क्यों का जवाब हमें अपने आप से लेना है। हमारा दिल और दिमाग हमें बताएगा, आहिस्ता आहिस्ता बताएगा, हमें समझ आएगी। और कभी कभी होता भी है, हम किसी परेशानी में होते हैं, कुरान का तर्जमा पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं तो ये परेशानी में सोच रही थी कुछ कि ये मसला कैसे हल करना है, तो ये तो आयत, मुझे इस आयत से गाइडेंस मिल रही है। हम कहते हैं तो अल्लाह ने मेरी मदद कर दी। दरअसल ऐसा ही होता है, हर आयत हमारे लिए ऐसे ही हमसे मुताल्लिक है, हमसे जुड़ी हुई है, ठीक है। अब हमें ये तो मालूम हो गया कि कुरान से रिश्ता क्या है, ताल्लुक, ठीक है। तो लीजिए अब हम तदब्बुर कर सकते हैं। तदब्बुर यानी गौर कर सकते हैं। एक आदमी के लिए, एक आम आदमी जो जिसे कुरान सीखना है, ठीक है, आम आदमी, मतलब मैं किसी आलिम की बात नहीं कर रही, हम कहें ये तो हमारा काम नहीं है, आलिम दीन का काम है। ये आम आदमी, हर इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया, और फिर हम तो मुसलमान हैं, ठीक है, उन्हें तदब्बुर का तरीका बताया जा रहा है, क्योंकि गौर हर इंसान ने करना है, चाहे फिर वो प्रोफेशन में कोई भी हो, वो टीचर है, वो कोई शेफ है, वो कोई ड्राइवर है, वो कोई स्वीपर है, कोई शॉपकीपर है, कोई मिनिस्टर है, वो चाहे कोई भी हो, वो आम आदमी है ना, वो एक आम आदमी है, उसको तदब्बुर करना है कुरान पर, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये कुरान का हक है। तो अब हमें पता चल गया 4 चीजों से हमने जो भी 4 चीजें सीखी, उनसे तदब्बुर होता है। अब हम तदब्बुर के काबिल हो गए। अब हम तदब्बुर कैसे करेंगे? मुतालिया, तसव्वुर और एहसास के साथ। अब ये क्या चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। मुतालिया यानी स्टडी, कुरान की आयत को समझ कर पढ़े। ये वही बात कि हम सुभान अल्लाह सिर्फ इस चीज को सोच करके बस मुझे नेकियां जमा करनी है, हम ये तो पढ़ लेते हैं कि मैंने इतने कुरान पढ़ने हैं, इतने अल्फाज पढ़ने हैं, लेकिन मकसद हासिल नहीं होता। ये तो अल्लाह का पैगाम है ना। अगर हमारा कोई बॉस, कोई प्रिंसिपल, चले हम किसी स्कूल में, बहुत सारी टीचर्स मौजूद हैं, स्टूडेंट्स इस क्लास में मौजूद हैं, हमारे सिस्टम के प्रिंसिपल या हमारे ऑफिस के बॉस हमें कोई मैसेज भिजवाएं अपने वर्कर के थ्रू, ऑफिस बॉय के थ्रू लिखकर कि उस इंसान को जल्दी से देख रहा हो, हम अपना काम छोड़कर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे इसमें क्या लिखा है, बॉस ने कोई काम की चीज कही होगी, वो करने में देर ना हो जाए। सुभान अल्लाह, ये तो अल्लाह की किताब है, ये तो रब है, खालिक है, जिसने पैदा किया, हर चीज वो दे रहा है, वापस उसी के पास जाना है और उसने हमसे सवाल भी करना है और हमें बदला भी मिलना है। तो फिर हम अल्लाह की मैसेज को बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं? समझ कर पढ़ें, उसको कहते हैं मुतालिया करना। ऐसे ही पढ़ लेना तो पढ़ना होता ही नहीं है। कुरान के अलावा क्या कोई और चीज ऐसी है जिसको हम पढ़ ऐसे ही रीड कर लें बगैर अंडरस्टैंडिंग की और कहीं हमने पढ़ लिया? सिर्फ कुरान के बारे में हम इसको बगैर समझे पढ़ते हैं और कहते हैं हमने पढ़ लिया। गौर करें जरा इस बात पर। इन आयात की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुतालिया
ہم کر سکتے ہیں، وہ سمجھنا عام انسان کے بس میں ہوتا ہے، وہ کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. تصور، جہاں ممکن ہو وہاں تصور کا استعمال کریں. ٹھیک ہے، جیسے اگر بات ہو رہی ہے قرآن میں زمین اور آسمان کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، تو آپ اپنے ذہن میں وہ سین کریٹ کریں، کیسے زمین ہے، کیسے آسمان ہے، کتنے عظیم. اگر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو جہنم کو ذہن میں لائیں، اگر جنت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس کو ذہن میں لائیں. رب العالمین کا ذکر ہو رہا ہے تو ذہن میں لائیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو کتنا بڑا جہان ہے، تو کتنا بڑا رب ہوگا. پھر ذہن میں تصور لے کر آئیں، تب بات پوری سمجھ آئی. پھر احساس، جیسے کہ میں نے ابھی کہا جہنم کا ذکر اگر ہو رہا ہے تو جہنم کیونکہ خوف کھانے والی جگہ ہے تو ہمیں خوف آنا چاہیے، ہم سوچیں کہ کتنی بھیانک جگہ ہے. جنت کی بات ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، شوق امید محبت کے ساتھ اس کو پڑھیں، اس احساس کے ساتھ. نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو شکر کا احساس ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں. تو قرآن پڑھتے ہوئے جیسی چیز پڑھ رہے ہیں اس کو محسوس کریں، فیل کریں. ٹھیک ہے، تبھی پوری طرح سے تدبر ہو سکے گا، غور ہو سکے گا اگر یہ 3 چیزیں ہم کریں گے. ٹھیک ہے، دعا، ابھی ہم نے سوری مطالعہ، تصور اور احساس. اوکے جی، تو ان چیزوں کو دیکھیں، ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، آج میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ ایکچولی یہ ہے کیا. رائٹ، اوکے. اب ہم بات کرتے ہیں تذکر کی. ابھی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو تدبر کرنا ہے، ایک تذکر کرنا ہے. تذکر کیا ہے؟ تدبر تو تھا نا غور کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن برکت والی کتاب ہم نے اتاری ہے ان لوگوں کی طرف، تمہاری طرف، تاکہ اس پر کیا کیا جائے، غور کیا جائے اور نصیحت لی جائے. غور کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بھی بتا دیا کیا ہے، قرآن سے ہی بتایا ہے، قرآن کے ذریعے ہی. تذکر کیسے ہوگا، یعنی نصیحت ہم کیسے حاصل کریں گے، ایک سادہ طریقہ بتا رہی ہوں. دعا، احتساب اور پلان. یہ کورس ہمیں سکھا رہا ہے قرآن میں، اور قرآن کے ذریعے سے ہی سکھا رہا ہے کہ دعا کی جائے، احتساب کیا جائے، پلان کیا جائے. دعا کیسے ہوگی؟ ہر عمل کے ابتدا میں اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ تو اس میں برکت عطا فرما، اس میں میری مدد کر، یہ کام اچھا ہو. احتساب، جو وقت ہم نے گزار دیا، چاہے وہ ایک دن ہے، ایک ہفتہ ہے یا پوری زندگی ہے، اس کے بارے میں سوچنا کہ جو میں آج پڑھ رہی ہوں کیا یہ میں نے گزرے ہوئے وقت میں کیا ہے. پلان کیا ہے؟ آنے والا وقت، آنے والا دن یا ہفتہ، اس کے بارے میں منصوبہ بندی کرنا کہ میں نے یہ کام اب کیسے کرنا ہے کیونکہ اب مجھے علم مل چکا. ٹھیک ہے، تو دعا کیا ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر آیت عمل کے لیے ہے. اب ہمیں سوچنا ہے اللہ کے لیے، اس سے پہلے تو دعا کرنی ہے پورے دل سے، پورے دل سے کہ یا اللہ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کو صحیح سمجھنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا. ہر عمل کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ یا اللہ ہمیں پہلی دعا تو یہی کر لیں کہ ہمیں تدبر اور تذکر کرنے والا بنا، یعنی کتاب پر غور کرنے والا، نصیحت لینے والا بنا. تو ابھی کی پہلی دعا تو یہی ہو گئی. ٹھیک ہے، احتساب کیا ہے؟ یعنی دیکھیں اپنے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا، اپنی زندگی کو چیک کرنا. دوسروں کو تو ہم بہت چیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اصل میں ہمارا کام وہ نہیں ہے، ہمارا کام ہے اپنے آپ کو چیک کرنا. ٹھیک ہے، تو کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بس ہم جو بھی کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا حکم بھی تو اللہ نے دیا. ایسے ہی ہے نا، کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو، کسی بچے کو ہم یہ کہیں کہ تم جو مرضی کرو، تم سمجھو کہ میٹرک کلاس میں وہ ہے اور ہم کہیں تم جو مرضی کرو اللہ پاس کرے گا، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا، میں تمہاری ماں یا میں تمہارا باپ، ہم جو ہیں یا تمہاری دادی ماں یا دادی یا دادا بو، تو میں جو ہوں بہت نوافل پڑھ رہا ہوں، دعائیں کر رہا ہوں، تم پاس ہوگے دیکھنا کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. ہم انہیں کہتے ہیں محنت کرو، پاس نہیں ہوگے ادروائز. ہم دعا کریں تو محنت کرو، ہم کبھی اس پہ ریلائی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے کسی نے ٹاپ کر لیا ایگزامز میں تو ہم کہتے ہیں اس نے محنت کی ہے. ٹھیک ہے، ہم تب بھی گزرے ہوئے وقت کو دیکھتے ہیں. تو ہمیں احتساب کرنا ہے ان چیزوں کا کہ کیا ہم عمل کر رہے ہیں، صرف دعا کافی نہیں ہے بلکہ کیا ہم بھی عمل کر رہے ہیں، ماضی میں ہم کرتے رہے ہیں. پھر ہمیں پلان بنانا ہے، اگر تو ہم کر رہے ہیں تو بہترین ہے، اس کو اور اچھا کریں. اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو فوری طور پہ ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرنا ہے، قرآن کے مطابق کرنا ہے، اگلے آنے والے دن کا، ہفتے کا، زندگی کا پلان بنانا ہے. اگر یاد رکھیں کوئی بھی کام پلاننگ کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا. اگر آپ پہلے سے پلان بنا رہی ہیں کہ ہاں یہ کام ایسے ایسے ہونا ہے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ کچھ کام کا پلان بنا ہی نہیں رہے، پلان بنانے میں ناکام ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ جان بوجھ کے ناکام ہونے کا پلان بنا. مثلا اگر آپ نے رات کو آپ کے فرینڈز نے آنا ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ ان کو بریانی کھلانی ہے، تو آپ کو یہ پہلے سے پلان کرنا ہے نا، پہلے سے آپ کو پلان کرنا ہے، چیزیں لانی ہے، بریانی بنانی ہے. اگر آپ پہلے سے پلان نہیں کریں گے تو آن دا اسپاٹ تو آپ شرمندہ ہوں گے کیونکہ کامیاب ہو ہی نہیں سکیں گے، کھانا ملے گا ہی نہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ ایکچولی چیک اینڈ بیلنس ہے خود پر. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, جہاں معاملات اجتماعی ہو نا, جیسے فقہی قواعد, بہت سارے مسائل سوالات میرے پاس بھی آتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اس میں ہم کیا کریں, اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. جو مسائل ہیں, اگر وہ چیزیں ہمیں پراپرلی معلوم نہیں ہے, جو عام شخص کو سب چیزیں معلوم نہیں ہوتی, ہمیں اگر کسی چیز کا علم ہے تو ہم ضرور گائیڈ کریں. میں بھی گائیڈ کرتی ہوں. اگر مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو جو عالم دین ہے میں ان سے کانٹیکٹ کر کے معلومات حاصل کر کے بتاتی ہوں. یہی میرا فرض ہے, یہی آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے. یا کوئی نیا پلان آپ بنا رہے ہیں اور پلان بناتے ہوئے کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آیا کہ میں ایسے کروں, اللہ راضی ہوگا, تو آپ, کیونکہ وہ نیا پلان ہے, آپ نے خود بنایا, پہلے کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں کہ یہ درست ہے نا, یہ پلان صحیح رہے گا, اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں. ٹھیک ہے. پھر اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا اس طرح, پھر ہم کیا کریں, ہم تو عام آدمی ہیں. تو عام آدمی کے کرنے کے تو بہت کام ہے نا قرآن کے لیے, بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً اللہ کے ساتھ تعلق بنانا ہے, اسے اپنا بھی, لوگوں کا بھی بنوانا ہے, رسول کی اتباع کرنی ہے, بات ماننی ہے, آخرت کی فکر کرنی ہے, ذکر و اذکار کرنے ہیں, یاد کرنا ہے اللہ کو, عبادات, اخلاق, معاملات, دعوت, تبلیغ, نیکی کا حکم دینا ہے, برے کام سے روکنا ہے, ٹیم ورک میں مل کر کام کرنا ہے, جیسے اب ہم کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اوکے. تو دیکھیے, تبلیغ کی بات ہم نے بھی کی, بلغوا عنی ولو آیا, ہمارے نبی نے خود فرما دیا, پہنچا دو اس کی طرف, مجھ سے, میری طرف سے, اگرچہ ایک آیت ہی ہو. ٹھیک ہے. پہنچا دو مطلب جو بھی موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دو, وہ ہر بات ہو, ایک آیت, ایک جملہ بھی جو تم مجھ سے سن رہے ہو. تو نبی نے خود بتایا کہ میری حدیث, میری کہی ہوئی بات بتاؤ تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے. ٹھیک ہے. تبلیغ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں انہیں دوسروں تک پہنچانا. صرف ایسے ہی بس بتانا نہیں, پورے طریقے سے, جیسے ہم چھوٹے بچے کو بھی کچھ منوانا ہو تو طریقے سے مدر سمجھاتی ہے, پیار سے, اسی طرح محبت اور حکمت سے, عقل مندی سے, کہ اس کو بات کی سمجھ آئے, بہترین انداز میں بات پہنچانا تبلیغ ہے. انہیں دعوت دینا باقاعدہ, اس میں اپنا وقت لگانا, قربانی دینا, وقت کی, پیسے کی قربانی دینا, اپنی جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو لگانا, یا جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو مدد کرنا. اگر آپ کسی وجہ سے خود نہیں کر پا رہے, ان کو مدد کرنا, ان کو وقت دینا, ان کی پیسے سے مدد کرنا کہ وہ اس کام کو اور اچھا کر سکیں, یہ آپ کی طرف سے تبلیغ ہوگی. ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ, ہمیں ان چیزوں میں انشاءاللہ حصہ لینا ہے. اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا, یعنی ہم ہر ایک آیت کا غور سے مطالعہ کریں, تصور کا استعمال کریں, احساس کے ساتھ پڑھیں, پھر جو کچھ سیکھے اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری ذمہ داری پوری ہو اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو بھی ملے. ٹھیک ہے. تو فوری طور پر اس کو ذہن میں رکھیں, یہ کہ جو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کا اصل میں مقصد کیا ہے, قرآن کے حقوق کیا ہے, ایمان رکھنا, ماننا کہ اللہ کی کتاب ہے, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا, پھیلانا. تو دیکھیں کہ کیا ہم یہ سب پورے کر رہے ہیں. ہم صرف پڑھنے تک رہتے ہیں, ایمان لانا اور پڑھنے تک, اور پڑھنا بھی تب ہوتا ہے جب سمجھ آئے. سوچے کہ آج تک ہم نے قرآن کے کتنے حقوق پورے کیے ہیں. بغیر سمجھے نہ تو تدبر ہو سکتا ہے, غور ہو سکتا ہے, نہ ہی تذکر یعنی نصیحت بھی حاصل نہیں ہو سکتی جب ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو آج اور ابھی دعا کریں, پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے, دنیا کے کام تو چلتے رہیں گے, لیکن یاد رکھیں ہر آنے والے دن کے ساتھ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں دنیا سے جانا ہے, ہمارے امتحان کا وقت کم ہو رہا ہے, اور ہم اس کے بعد ہمیں رزلٹ ملے گا, پھر ہم جنت یا جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے جو بھی دنیا کی مصروفیات ہیں وہ ہوتی رہیں گی, ہو رہی ہیں, وہ خراب نہیں ہو سکتی. اس کے ساتھ ہی وقت مینج کریں کہ قرآن سیکھنے کا پروگرام ہم مسلسل جاری رکھیں گے, پورا قرآن سیکھیں گے, یہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اس سبق کو ہم مکمل کر چکے. اب ہم گرامر کے سبق کی طرف جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق 17B آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو آج ہم کیا سیکھنے والے ہیں, فعل امر اور نہیں, جو پچھلے کئی دنوں سے ہم پڑھ رہے ہیں. لفظ ہے امر, عربی میں وا کا مطلب ہوتا ہے اور نہیٌ اصل لفظ ہے. میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا, ہم اپنی جو فلو میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اضرب, اسمع, اعلم اور اعمل کے ٹیبل آج ہم سیکھیں گے. تو مسکرائیے اسمائلی کی طرح, اس بات پر مسکرائیے کہ ہم بہت بہترین کام کریں, خوش ہو کر اللہ کی کتاب کا سمجھیں. یقیناً ہمارے ریوارڈز میں, انعامات میں اضافہ ہوگا, اور اللہ ہم سے راضی ہوں گے کہ یہ بندہ بادل نخواستہ نہیں کر رہا بلکہ دل سے محبت سے کر رہا ہے. تو مسکرا کر خوشی سے سیکھیں. فعل کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں, ماضی, مضارع اور امر. ماضی کا مطلب ہوتا ہے جس میں کام ہو چکا. مضارع مطلب کام ابھی نہیں ہوا, ہو رہا ہے یا ہوگا. امر کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا. ٹھیک ہے, کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی. اوکے, پھر سے دہرا لیتے ہیں. امر و نہیں کا مطلب, امر کہتے ہیں اس کے ذریعے کسی کام کا کہا جاتا ہے نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا.
हुक्म भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी। नहीं के जरिए किसी काम को करने या ना करने का हुक्म दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। किसी काम के ना करने का, अम्र का मतलब है काम करने का कहना, नहीं का मतलब है काम से रोकना, काम ना करने का कहना। फ़आला का टेबल हम पढ़ चुके हैं और भी बहुत से पढ़ चुके हैं। आप में से जो इसको सिर्फ अरबी में दोहराएगा प्लीज, सिस्टर हानिया ने माशाल्लाह रेडी होती हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फ़आला का टेबल सिस्टर सिर्फ अरबी में सिखाइए। فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا يفعل يفعلون أفعل أفعل تفعلون نفعل افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا. माशाल्लाह, बेहतरीन। दूसरा टेबल है हमारे पास फतहा। इसको सिस्टर माहीन नबील आप अपना माइक ऑन करके सिर्फ अरबी में सुनाइए। فتح فتحوا فتحت فتحتو فتحتم فتحنا يفتح يفتحون تفتح أفتح تفتحون نفتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتحوا. माशाल्लाह, अल्लाह आप दोनों को जज़ाए खैर अता फरमाए। नसरा का टेबल हम सुनते हैं सिस्टर खदीजा ज़हरा से। जी सिस्टर खदीजा ज़हरा। نصر نصروا نصرت نصرت نصرتم نصرنا ينصر ينصرون ينصر أنصر تنصر تنصرون ننصر انصر انصروا لا تنصر لا تنصروا. माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज के इस बात में हम कुछ और अफ़ाल सीखने जा रहे हैं, तो हम उनको देखते हैं कि वो क्या हैं। जी, तो मैंने आपको जो टेबल्स का एक सेट भी बताया था ना, उसमें 4 तरह के टेबल्स बताए थे मैंने। कौन मुझे ज़रा हैंड रेज़ करके बताएगा कि वो 4 टेबल्स कौन से थे जो मैंने कहा था मॉडल टेबल्स हैं, और ये चारों अगर आपको याद रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे बताएंगे सिस्टर महक फातिमा माइक ऑन करके, वो 4 टेबल्स का नाम क्या है? पैटर्न टेबल्स हैं जो। सिस्टर महक, आपने माइक ऑन कर लिया अपना? आई थिंक उन्होंने हैंड रेज अभी नहीं किया। बस सिस्टर राबिया कमल, आप माइक ऑन करें। जी, क्या आप बता सकती हैं कि कौन से 4 टेबल हैं जो मॉडल टेबल्स हैं, पैटर्न? जी मैम, फतहा नसरा दरबा समिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये 4 टेबल्स हैं, सिर्फ हमने जो अच्छे से याद करने हैं, इनकी मदद से बाकी टेबल बनाना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। उनमें से आज हम द्वाराबाद टेबल को सीख रहे हैं, ठीक है। सामने आंखों भी सीखेंगे। पहले हमने बहुत अच्छे से पहले सेट की प्रैक्टिस की थी। पहला सेट था डेफिनेटली 3 टेबल थे उसमें, जिसमें मेन मॉडल टेबल जो था वो था फतहा। हमने उनको प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद हमने नसरा और नसरा जो के जो फ्रेंड टेबल्स हैं, बिल्कुल उस जैसे हैं, उनको सीखा। आज हम ज़ोराबा सीखेंगे। ज़ोराबा का टेबल हमारे सामने है और आप इतनी प्रैक्टिस आपकी हो चुकी है कि मुझे इसको पहली बार भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सिस्टर इशाल बाजवा, आपका माइक ऑन कर रही हूँ, आप तर्जुमे के साथ इसको पढ़ाइए। ज़रबा इसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिबु वो मारता है, यज़रिबूना वो सब मारते हैं, तज़रिबु आप मारते हैं, अज़रिबु मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिबु हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबु मारो, ला तज़रिब मार मत मार, ला तज़रिबु मत मारो। माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। जी, तो हमारे पास आगे बोलचाल के जुमले, जिसकी पिछले 2 दिनों से हम नए अंदाज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जब अम्र में सवाल हो रहा है, आपको कोई कुछ करने का कह रहा है या रोक रहा है, तो आप जवाब मुदारे में देंगे। आप कहेंगे मैं ये काम करूंगा, या मैं ये काम करता हूँ, या हम करेंगे, सो ऑन। तो आप, अगर मैं आपसे, सिस्टर सानिया आप अपना माइक ऑन करें, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको कहूं इदरिब मार, तो आप क्या जवाब देंगी सिस्टर सानिया? अदरिबू मैंने मारना है, मैं मारूंगी, मैं मारूंगा। ठीक है, वेरी गुड मैं एफर्ट। मारूंगा। हाँ, याद रखना, क्योंकि सचमुच में नहीं मारना, डोंट से मैं मारूंगी। ये सिर्फ टेबल है जो हम मर्द हजरात के लिए, अगर टेबल कोई लफ्ज इस्तेमाल होंगे तो उनके लिए हम टेबल्स पढ़ रहे हैं ना, मैस्कुलिन मुज़क्किर के लिए। तो इसलिए आप कहेंगी अदरिबू मैं मारूंगा।
ठीक है। अब सिस्टर सानिया मैं आपसे कह रही हूँ इदरिबू, आप सब मारो। नजरिबू, हम सब मारेंगे। माशाल्लाह, बेहतरीन जी। तो इसके साथ मैंने जोड़ दिया एक लफ्ज कुरा, यानी हम इसको उर्दू में कह सकते हैं गेंद, बॉल होती है ना जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है, उसको मारा जाता है ना खेलते हुए। हम किसी और को मारने की बात नहीं करेंगे कि उसने जैद को मारा, ठीक है, मारना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो हम गेंद के साथ उसको जोड़ देते हैं। ये जुमले प्रैक्टिस करने के लिए आई वांट टू सी कि आप में से कौन कौन अवेलेबल है इस वक्त। ओके, सिस्टर तैयबा को हम जो है वो अभी मौका देते हैं। सिस्टर तैयबा, आप अपना माइक ऑन करें। अगर मैं आपसे कहूं इदरिबुल कुरा, इदरिबुल कुरा, गेंद को मार, तो आप क्या कहेंगी? अजरिबुल कुरा, मैं गेंद को मारता हूँ या मैं गेंद को मारूंगा। बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। इदरिबुल कुरा, आप सब गेंद को मारो। नजरिबुल कुरा, हम गेंद को मारते हैं या हम गेंद को मारेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आप सबकी फैमिलीज को भी। जी, तो मैंने आपको बताए थे अभी, एक सिस्टर ने हमें बताया था कि 4 टेबल्स हैं वो। एक दफा मैं फिर किसी और से भी सुनना चाहूंगी, मैं चाहूंगी कि हमें फिंगर टिप्स पर याद हो जाए, यहाँ की क्लास में किसी को कंफ्यूजन ना रहे। 4 टेबल्स कौन से हैं जो हमारे मॉडल पैटर्न 4 टेबल्स हैं, यानी नमूने जिनको हम कह सकते हैं। मुझे यहाँ अभी नजर आ रही थी सिस्टर, चलिए सिस्टर सलमा महमूद अभी नजर आ रही है, हम उनसे पूछते हैं। सिस्टर सलमा प्लीज आप अपना माइक ऑन करें। जी, मुझे नाम बताइए चारों टेबल्स के। फातहा, नासारा, दाराबा, सामिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बेहतरीन, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स अता फरमाए, आपसे राजी हो, आपने सही बताया। तो हमने पहले सीख लिए हैं फातहा और उसके फ्रेंड्स, नासारा उसके फ्रेंड्स, और अभी हमने सीखा दाराबा, ठीक है। अब हमारे हैं चौथा पार्ट, फोर्थ सेट, ठीक है, या फोर्थ जो पैटर्न टेबल है वो है सामिया, जैसे अभी सिस्टर सलमा हमें बता रही थी। तो देखिए, सामिया का टेबल पढ़ने के लिए हम यहाँ से, आप सब प्लीज अपने हैंड लो करें ताकि मुझे पता चले। कुछ नए लोग जो हैंड रेज करें मैं उनको कहूँ। आप अपना, सिस्टर महक फातिमा, मैं चाहती हूँ आप पढ़ें। सिस्टर महक फातिमा जी। समिया, उसने सुना, समियो, उन सब ने सुना, समेता, आपने सुना, समेतु, मैंने सुना, समेतुम, आप सब ने सुना, समीना, हम सब ने सुना, यस्माऊ, वो सुनता है, यस्माऊना, वो सुनते हैं, तस्माऊ, आप सुनते हैं, अस्माऊ, मैं सुनता हूँ, तस्माऊना, आप सब सुनते हैं, नस्माऊ, हम सब सुनते हैं, इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। माशाल्लाह, बेहतरीन, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए सिस्टर। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ इस्मा सुन, तो आप कहेंगे अस्माऊ, मैं सुनूंगा या मैं सुनता हूँ। इस्माऊ सुनो, आप सब सुनो, तो आप कहेंगे नस्माऊ, हम सुनते हैं या हम सुनेंगे, ठीक है। और अगर इसके साथ हम, सबसे अच्छी समाज के लिए और बेहतरीन चीज क्या हो सकती है कुरान से ज्यादा, तो अगर हम जोड़ दें ये लफ्ज इस्माइल कुरान, तो इसका जवाब मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से वो पर्सन जिन्होंने अभी नहीं सुनाया है। सिस्टर खदीजा सुना चुकी हैं, ओके फाइन। कुछ और लोग भी आए, मेमूना परवेज, आई थिंक माइक ऑन कर लीजिए सिस्टर मेमूना। सिस्टर मेमूना आप अपना माइक ऑन करें। जी जी सिस्टर, आपका माइक ऑन हो गया? जी जी हो गया मिस। राइट, अगर मैं आपसे कहूँ इस्माइल कुरान, कुरान सुन, तो आप क्या जवाब देंगी सिस्टर? अस्माउल कुरान, मैं कुरान सुनती हूँ या मैं कुरान सुनता हूँ। हाँ, सुनता हूँ या सुनूंगा, ठीक है। इस्माउल कुरान, आप सब कुरान सुनो। नस्माउल कुरान, हम सब कुरान सुनते हैं या हम सब कुरान सुनेंगे। माशाल्लाह, हमारी फैमिली से लोग रोज हमें देखते होंगे ना, हम कुरान सीख रहे हैं, आपको भी देखते होंगे, मुझे भी देखते हैं। तो माशाल्लाह इस तरह के छोटे छोटे खूबसूरत जुमले हमसे बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने में तो बहुत हम स्पेशल महसूस करते हैं ना, तो देयर इज नथिंग स्पेशल, सिर्फ वो तो दुनिया की एक, क्योंकि इंग्लिश बोलने वालों ने दुनिया में थोड़ी जगह बना ली, मुसलमानों की बहुत सारी चीजें सीखकर उनकी वैल्यू हो गई, तो उनकी जुबान की वैल्यू बन गई। दर हकीकत ये जुबान हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो ये छोटे छोटे जुमले आप दूसरों से बोल सकते हैं। इस्माइल कुरान आप कह सकते हैं बच्चे को कि कुरान सुन, ज्यादा को कहना हो तो इस्माइल कुरान कहें, उनको भी अच्छा लगेगा कि आप इतने खूबसूरत जुमले
सीख रहे हैं और उनको बोल रहे हैं माशाल्लाह, और हमारा सबक भी दोहराया जाएगा। तो समीआ का ही एक फ्रंट टेबल है आलिमा, आपने सुना समीआ आलिमा, बिल्कुल ऐसा ही। इसको प्रैक्टिस करने के लिए ये होमवर्क है, लेकिन हम फिर भी इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं लाइटली। तो आप में से प्रैक्टिस करने के लिए मैं दावत देती हूँ सिस्टर अमाल हसन, आई थिंक उन्होंने भी हैंड रेज किया। सिस्टर अमाल, आप अगर अपना माइक ऑन आप कर चुकी हैं तो आप मुझे टेबल सुनाइए। आलिमा इसने जाना, अलिमु उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, I'm waiting for you, अमाल। जी, अभी एक पार्ट पढ़ना है अमर और नहीं को भी। अमाल, आप मुझे सुन रही हैं? मुझे सुन रही हैं? जी अमाल, आप अपना माइक ऑन करें। आई थिंक वो किसी वजह से बिजी हो गई हैं। अगर आप में से मैम जी अमाल, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी, अमर और नहीं सुनाइए। इल्म जान, इल्मु जान लो, ला तालम मत जानो, ला तालमु मत जान लो। मत जान लो, ठीक है। मतलब पहला लफ्ज वाहिद के लिए है, दूसरा जमा के लिए। लफ्ज है इअलम जान, यानी जानो, आप जानो, जान, ठीक है। इअलमु जान लो, यानी सब जान लो। ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो, ठीक है। ये वाहिद और जमा के हिसाब से जुमले बनाए गए हैं। आलिम आमिला का टेबल है, इसको भी इसी तरह से पढ़ना है। आमिला उसने अमल किया, आमिलू अमलता, अमलतु अमिलतुम अमिलना। यामलु यामलूना, तामलु आमलु तामलूना नामलु। इअमल इअमलू, ला तामल ला तामलू, और सो ऑन। तो हमने इंशाल्लाह इनको समझना है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये चारों टेबल्स मादी, मुदारे और अम्र व नहीं के साथ समझ चुके हैं। नुक्ते तालीम की तरफ आते हैं। हमने पिछले इसबाक पे सीखा कि याद रखना का बहुत अहम राज है कि मिसालों के साथ लफ्जों को सीखें। जैसे इन की मिसाल है इंशाल्लाह, ली की मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह, बी की मिसाल बिस्मिल्लाह, ठीक है। तो मिसालों से एक तो मानी जल्दी याद होते हैं, दूसरा भूल जाए तो उसके बाद याद जल्दी से आ जाते हैं, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में मिक्स नहीं होता, ठीक है। और इस कोर्स का एक खास राज वो ये कि हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, ठीक है। आसान है, जानी पहचानी है, क्योंकि हम रोज नमाज में पढ़ते हैं। तो हमें से कोई भी ये नहीं कह सकता ये तो मुझे मिसाल आती नहीं है पहले से। तो ज्यादातर जो ये मिसालें दी गई हैं वो नमाज से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है ना, वो अल्फाज और वो चीजें। राइट, एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान, जानी पहचानी है, रूहानी, जज्बाती, बार बार इस्तेमाल में आने वाली। तो ये माशाल्लाह हमारे लिए फायदेमंद बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है। सबक नंबर 17 हम मुकम्मल कर चुके हैं और 208 अल्फाज हमने सीखे हैं, जो कुरान में 39,571 बार यानी 39,571 टाइम्स रिपीटेडली आए हैं। अगर हम 40,000 को बस पहुंचने वाले हैं, 40,000 सोचें सिर्फ इस रमजान में कि चंद दिनों में, अभी तो रमजान मुकम्मल भी नहीं हुआ, अगर हमने कुरान के इतने लफ्ज सीख लिए, इतना आसान था, हम कहाँ थे अब तक, हमने क्यों नहीं सीखा। इंशाल्लाह अब हम बाकी के जो अल्फाज हैं वो भी सीखेंगे, हम इरादा करते हैं, मैं भी आप भी, ठीक है, मिलकर। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी मदद फरमाए। होमवर्क अपने मुकम्मल करते रहिए, ये जो 7 होमवर्क हैं ये भी, और जो आपको सेंड किए जाते हैं वो भी, क्योंकि अब हम फाइनल क्विज वगैरह बहुत करीब है और तब तक का हमारे पास टाइम है। तो जो चीजें रिमेनिंग है उनको टाइमली मुकम्मल करें, जो सीखें वो दूसरों को सिखाएं या इसका इरादा करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।